टाइम एंड डिस्टेंस जो होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए फॉर्मूला होता है इसका कि अगर हम लोग को मान लीजिए डिस्टेंस निकालना हो, सिंपल फॉर्मूला सब है, डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड, उसके बाद टाइम निकालेंगे तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड जो होता है वो हो जाता है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब एक चीज कहा जाता है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, रिलेटिव स्पीड हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, अच्छा दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अलग अलग है, एक यहां से चल रहा है एक्स, एक यहां से चल रहा है वाई। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो इस स्पीड में, इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड जो हम लोग निकालते हैं, वो दोनों स्पीड को प्लस कर देते हैं। अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन ये भी होगा कि एक ही पॉइंट से दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले, फिर अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है, अगर हम लोग सेम डायरेक्शन लेके चलते हैं तो सेम डायरेक्शन में जो होता है रिलेटिव स्पीड, उसमें क्या किया जाता है, एक ये दो पॉइंट है ए और बी, मान लीजिए एक इधर चल रहा है, दूसरा भी इसके पीछे पीछे चल रहा है, तो एक्स और वाई, इस केस में क्या होगा, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई होगा। मान लीजिए कोई चोर भाग रहा है, उसको पुलिस पकड़ रहा है, पकड़ने जाता है, तो पुलिस क्या करेगा, हमेशा चोर की स्पीड से ज्यादा स्पीड चलेगा। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई। और उसके बाद बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का, उसी को यूज किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क मान लीजिए ए और बी है, दो आदमी हैं ए और बी, ये है हमारा टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क मेनली आता है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो ए और बी है, ए किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, बी उसी काम को वाई डेज में कर रहा है। तो दोनों एक दिन में जो काम करेगा, मान लीजिए 1 डे वर्क लेते हैं हम लोग, तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये 1 बाई वाई हो जाएगा। अब दोनों का साथ में दोनों उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो पहले इसमें क्या किया जाता है, निकाला जाता है बोथ इन 1 डे, एक दिन में दोनों कितना काम करेगा साथ में मिलकर, ये 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई हो जाता है। जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए इसका रिजल्ट आता है एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई, इस रिजल्ट को उलट दिया जाता है तो एक्चुअल टाइम आ जाता है, टाइम टू कंप्लीट द वर्क बाय बोथ, द वर्क बाय बोथ। तो ये हो जाता है हमारे पास, इसको उल्टा कर देंगे एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये चीज ध्यान रखना है। ये टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड स्पीड का रिलेटिव स्पीड हो गया, फिर आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, फिर ट्रेन का आ जाता है, फिर नाव का आ जाता है। जैसे ऑफ स्ट्रीम अगर हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए कि स्पीड ऑफ बोट जो है, स्पीड ऑफ बोट ये है हमारे पास x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो y है, स्ट्रीम जो है वो y है। तो अगर बोट इधर चल रहा है, स्ट्रीम इधर बह रहा है, मतलब धारा के विपरीत कहा जाता है इसको, यह इसको कहा जाता है हमारे पास ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है तो इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक, अब क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अगर इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, तो दोनों माइनस हो जाता है, x माइनस वाई हो जाता है स्पीड। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये x है, ये y है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है, x प्लस वाई कर दिया जाता है, ये दोनों आपका स्पीड निकला। उसके बाद फिर जनरल फॉर्मूला जो है, जैसे डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम इनटू स्पीड कर दिया जाता है, स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस बाई टाइम कर दिया जाता है, टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर दिया जाता है। तो ये दो चीज है आपका, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। अब इसी पे हमारे पास प्रॉब्लम है, तो उसको लेके चलते हैं। 43 से लेके हमारे पास इसमें एक्सरसाइज 4D का 43 से लेके 57 तक का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं